स्कॉलरशिप हासिल करना तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है, लेकिन चूंकि स्कॉलरशिप हासिल करना बहुत कम्पिटिटिव होता है, आपको एक्सेप्शनल किस्म की एकेडमिक प्रोफाइल चाहिए होती है, तो ये हर बंदे की पहुंच से बाहर होता है। और अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में चूंकि ट्यूशन फ़ी नहीं होती, तो स्कॉलरशिप्स की अवेलेबिलिटीज़ भी कम है। एक डार्ट स्कॉलरशिप है जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है, लेकिन वो भी सब फील्ड्स के लिए स्कॉलरशिप नहीं होती, प्लस उसके भी अगेन उसके लिए भी आपको बहुत अच्छी प्रोफाइल चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊंगा जिसको हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो मेरा नाम आतिफ जावेद है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पासपोर्ट टू वर्ल्ड पे खुशामदीद कहता हूँ। इस स्कॉलरशिप का नाम है डॉइचलैंड स्टिपेंडियम स्कॉलरशिप। ये जो स्कॉलरशिप है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जर्मनी वो ऑर्गेनाइज़ करती है, और इस स्कॉलरशिप के अंदर आपको एक पार्शियल फंड मिलता है। हाफ जो अमाउंट है वो आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो पे करती है, और हाफ अमाउंट जो है वो आपके स्पॉन्सर्स होते हैं, जिसके अंदर कंपनीज़ भी होती हैं और एसोसिएशंस होती हैं, फाउंडेशंस होती हैं, और आपकी यूनिवर्सिटी के एलुमिनाई भी होते हैं। ये स्कॉलरशिप मुझे भी मिला था। अब आते हैं कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो अगर आप जर्मनी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, चाहे बैचलर्स के लिए चाहे मास्टर्स के लिए, और अगर आपके पास एडमिशन लेटर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी जर्मनी की किसी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं किसी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के अंदर, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब अगर हम इसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात करें तो ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड नहीं है। दैट मीन्स आपकी जो ब्लॉक अमाउंट है वो इससे वो नहीं ख़त्म होगी, आपको ब्लॉक अमाउंट फिर भी देनी पड़ेगी, लेकिन ये काफ़ी हेल्प हो जाती है। इसकी ये 300 यूरो आपको मिलते हैं पर मंथ, और ईयरली आपको 3600 यूरोस मिलते हैं, और ये एक पूरे साल के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलती है, और उसके बाद ये एक्सटेंड भी हो जाती है अगर आप दोबारा अप्लाई करें। एप्लीकेशन टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो ये इसकी एप्लीकेशन मई से लेके अगस्त तक होती है। चूँकि ये स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटीज़ खुद ऑर्गेनाइज़ कराती हैं, उनका प्रोसेस अपना होता है, तो इस वजह से हर यूनिवर्सिटी की जो डेडलाइन है वो डिफरेंट होती है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपने कैसे डेडलाइन फाइंड आउट करनी है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो बाकी स्कॉलरशिप की तरह इसका भी जो क्राइटेरिया है 60% जो है वो एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर है। मतलब आपकी जो भी लास्ट डिग्री होगी उसकी जो ग्रेड्स हैं वो इसका 60% इस स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपके बैचलर्स का जो CGPA है वो इसके क्राइटेरिया के अंदर आएगा। बट अगर आप ऑलरेडी जर्मनी के किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के जो ग्रेड्स हैं वो काउंट होंगे। अब आते हैं कि इसकी जो 20% क्राइटेरिया है वो आपके सोशल कमिटमेंट्स के ऊपर होता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने कितना वॉलंटियर वर्क किया, आपने कोई सोशल वर्क किया है कि नहीं, आपने किसी इवेंट कोई ऑर्गेनाइज कराया है कि नहीं, आपने किसी की हेल्प किया है कि नहीं। उसके बाद जो 20% इसका क्राइटेरिया है वो ये आता है कि आपकी पर्सनल जो आपकी जो प्रोफाइल है वो कैसी है, मतलब आपको कितनी नीड है स्कॉलरशिप की, आपने कितनी हार्डशिप के अंदर स्टडीज़ की है, या आप कैसे जर्मनी आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। अब आते हैं कि इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। तो स्टेप 1 के अंदर आपने क्या करना है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर आपका एडमिशन हुआ है या जिसके अंदर आप पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट फाइंड करनी है जहाँ के पे इस स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अब उसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप गूगल पे लिखें डॉइचलैंड स्टिपेंडियम और आप यूनिवर्सिटी का नाम लिख दें तो आपको यूनिवर्सिटी ऑलरेडी मिल जाएगी। सेकंड तरीका कार ये है कि आप इस लिंक के ऊपर चले जाएं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी मिल जाएगा, और इस लिंक पे जाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्टेट चूज़ करनी है। जैसे कि आपकी जर्मनी के अंदर बवेरियन स्टेट के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी है तो आपने वो चूज़ कर लेनी है। जब आप वो स्टेट चूज़ करेंगे तो उस स्टेट के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ ये स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं वो लिस्ट डाउन हो जाएंगी। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से लिस्ट के अंदर जाना है, तो यहाँ पे भी आपको लिस्ट नज़र आ जाएगी स्कॉलरशिप की। आपने वहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेनी है। वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो कॉन्टैक्ट नंबर हो, वो ईमेल हो जो, या उसकी वेबसाइट हो, वो वहाँ पे शो हो जाएगी। आपने इस वेबसाइट पे चले जाना है और इस वेबसाइट पे जाके पढ़ लेनी है चीज़ें, वही चीज़ें जो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर बताऊँगा। स्टेप 2 के अंदर आपने क्या करना है, आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है कवर लेटर। अब कवर लेटर के अंदर आपने क्या करना है कि आपने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी बतानी होती है। अब जैसे कि आपने कैसे स्टडी किया, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या हैं, आपका वॉलंटियर एक्सपीरियंस क्या था, आप जर्मनी क्यों आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये आपने कंप्लीट जो डिटेल है, जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म बाद में फिल करेंगे उसके अराउंड ये स्टोरी बिल्ड अप करनी है। सेकंड स्टेप पे ऑफ कोर्स रेज्यूमे है, वो 1-2 पेज आप रेज्यूमे बना सकते हैं। अप टू डेट आपका रेज्यूमे होना चाहिए, और वो भी आप यूरोप पास का फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। तीसरे स्टेप पे आपका आएगा एविडेंस ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो जो मैंने आपको बताया था 60% जो क्राइटेरिया कंट्रीब्यूट करता है, उसके लिए आपने ये एक्सप्लेन करना है कि आप
आपके ग्रेड्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट आपका एविडेंस ऑफ प्रूफ होगा। अगर आप जर्मनी के अंदर सेकंड सेमेस्टर के अंदर हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपका एविडेंस ऑफ प्रूफ होगा। अब आते हैं इसके बाद होता है कि प्रूफ ऑफ सोशल कमिटमेंट। अगर आपने कोई रेलेवेंट सोशल वर्क किया है, जैसे कि आपने यूनिवर्सिटी के अंदर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट है उसका या कोई शील्ड है वो आपके पास होगी, या आपने कोई और सोशल वर्क किया है तो उसका प्रूफ होगा। अदर प्रूफ्स भी आप दे सकते हैं, लेकिन आपने ये माइंड में रखना है कि जो भी आप प्रूफ देंगे वो उन्हीं 3 क्राइटेरियाज़ के ऊपर वैलिड होने चाहिए: एकेडमिक परफॉर्मेंस, सोशल कमिटमेंट्स और पर्सनल जो आपकी प्रोफाइल है फाइनेंशियली वो। स्टेप 3 के अंदर आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के बाद आपकी जो भी यूनिवर्सिटी रेलेवेंट वहाँ पे पोर्टल होगा एप्लीकेशन, आपने वहाँ पे जाके अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, फैमिली के बारे में बताना है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपका सोशल कमिटमेंट्स है वो सारी उसके अंदर आपने फिल आउट करके डॉक्यूमेंट्स अटैच करके सबमिट कर देना है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, आप फीडबैक का इंतजार करेंगे। मोस्ट केसेस के अंदर इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। अब उस इंटरव्यू के अंदर क्या इसका जो एप्लीकेशन सिलेक्शन जो टाइमलाइन होती है वो ये होती है कि आपको मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर और नवंबर के अंदर रिजल्ट आ जाता है कि आपको ये स्कॉलरशिप ऑफर हुआ है कि नहीं, और ये अक्टूबर से लेकर नेक्स्ट ईयर सितंबर तक आपको ये पे आउट करेंगे 300 यूरोस। एंड पे मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, वो ये कि आपने अगर आपको एक दफ़ा स्कॉलरशिप नहीं भी मिला, आप दोबारा अप्लाई करें। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनको ये स्कॉलरशिप मिला है। सेकंड, आपको कंसेक्टिवली 2 बार भी ये स्कॉलरशिप मिल सकता है, तो एक बार आपको मिला है तो आप नेक्स्ट टाइम भी अप्लाई करें तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकता है। एक और चीज़ है कि अगर आपको एक बार स्कॉलरशिप मिल गया तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा बहुत अपने सोशल जो कमिटमेंट्स हैं, कुछ सोशल सर्कल है वो भी आप एक्सपेंड करें, और वो एज अ प्रूफ आप इसके अंदर दे सकते हैं। लास्ट चीज़ कि अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिला लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने रात को 3 घंटे पहले डेडलाइन से स्कॉलरशिप अप्लाई किया था और मुझे स्कॉलरशिप मिल गया। अगर आपको मोर स्कॉलरशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। डॉट स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसका लिंक आपको ऊपर मिल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।